नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज बसपा से बहुत बड़ी खबर आई है जिसको लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, लेकिन इसमें कुछ सवाल हैं। बहुजन समाज पार्टी से जो लालजी वर्मा और अचल राजभर जी को निकाल दिया गया, आज की खबर है, लेटेस्ट है। लेकिन क्यों निकाला गया ये पूरा वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या वह कारण है कि जो है ये दोनों नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अब प्रश्न यह उठता है जो आप हमें जवाब देंगे, अगर बहुजन समाज पार्टी का कोई नेता निकलता है, निकाला जाता है, तो बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों को, कार्यकर्ताओं को कम चिंता होती है और जो गैर बसपा राजनीतिक दल है वह इसके ऊपर ज़्यादा जो है विश्लेषण करते हैं, ज़्यादा चिंता करते हैं, बसपा के बारे में चिंता करते हैं। ऐसा क्यों? अगर आपके घर में आप अपने घर के किसी सदस्य को अगर घर से बाहर निकाल दें, उसको डांटें, कुछ समझाएं और पड़ोसी को तकलीफ शुरू हो जाए तो वह कारण क्या हो सकता है? आप हमें कमेंट करके बताइए। दो नेताओं के ऊपर आरोप यह था कि पंचायत चुनाव में इन्होंने गड़बड़ी की है। बहन जी के पास रिपोर्ट जाती है। जब भी ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए हम भी कई बार निकले हैं, हमने सीधे सीधे पार्टी को कह दिया कि आपके कोऑर्डिनेटर आम जनता से पैसे की उगाही करते हैं और ये कहते हैं कि मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बहन जी बोल रही है, ये बहन जी का आदेश है। ये सच्ची बातें हैं, लोगों ने हमें भी कंप्लेन किया है। और जब उस कोऑर्डिनेटर के बारे में बहुत सारी शिकायतें बहन मायावती जी के पास पहुंचती है, वो एक्शन ले लेती है, उन निकाल देती है पार्टी से। फिर जो गैर बसपा राजनीतिक दल है वो चिंतित होते हैं, वो ये दुहाई देने लगते हैं कि ये जो दो नेता थे मान्यवर काशीराम के जमाने के थे। मैं आज आपको बता देता हूं कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जमाने का है। क्यों आपने 2014 में पलट दिया? जब महात्मा गांधी के समय का पार्टी है, वहां बहुत सारे नेता हैं जो गांधीवादी हैं, क्यों पलटा? रही बात ये, मान्यवर काशीराम के जमाने का बहुत सारे नेता हैं, लेकिन राजनीतिक दल जो उसके मुखिया होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, वो परफॉर्मेंस मांगते हैं। अभी बहुजन समाज पार्टी में बहुत सारे नेता सीनियर हैं, सीनियर मोस्ट नेता हैं जो मान्यवर काशीराम के जमाने के हैं। अगर वो परफॉर्मेंस नहीं दें तो उनको वयोवृद्ध और अनुभवी नेता कह के और पार्टी ऑफिस में बिठा दिया जाए, क्योंकि फील्ड से वो कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। और बहुत सारे युवाओं को सामने लाने की जरूरत है। जैसा कि आपने देखा 2014 में जो है भाजपा अपने आप में बदलाव किया। उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी का युग था, आडवाणी जी का युग था और जो एमपी था वो बढ़ता ही नहीं था। जो भाजपा कभी पूर्णतः बहुमत में नहीं आ पाती थी, तो बदलाव किया गया। आज की तारीख में भाजपा 50% कांग्रेसी है। कांग्रेस के नेता भाग भाग के उसमें आ गए, अन्य दलों के नेता भाग भाग के आ गए। जब जमाना बदलता है तो उसके साथ चलना पड़ता है, परफॉर्मेंस वाले लीडर को बुलाना पड़ता है, आमंत्रित करना पड़ता है। और आप अगर समाज में काम किए, समाज में दौड़ लगाए तो समाज के बनकर रह जाइए। राजनीतिक दल जो है यहाँ पर छल बल से चला जाता है। आप परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, बहुत सारी आपकी गलत रिपोर्ट आ रही है, तो पार्टी तो आपसे एक्शन लेगी आपके ऊपर। अब प्रश्न यह उठता है, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज, बहुत सारे सोशल मीडिया पे चलने लग गए कि दो ओबीसी नेताओं को निकाल दिया, लालजी वर्मा और जो है ये अचल राजभर जी। प्रश्न ये उठता है कि समाज से नेता हैं या नेता से समाज है? भीम राजभर जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो कहने का तात्पर्य कि अचल राजभर के नाम के पीछे राजभर लगा हुआ है तो पूरा राजभर समाज, पूरा ओबीसी अब वोट नहीं देगा। यानी ये कहना है गैर बसपा राजनीतिक दल का। बड़े चिंतित हैं, चिंता में हैं, अपनी परेशानी उनको दिख नहीं रही है। बसपा में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये उनको चिंता है। और इससे साफ जाहिर होता है
कि कहीं न कहीं से इन दो नेताओं से उनको स्वार्थ था। अगर आपके पास दो चार इस तरह के आदमी बैठे हुए जो किसी काम के नहीं हैं और मेरा रास्ता साफ है, तो जाहिर सी हम कोशिश करेंगे कि वो आपके साथ ही बैठे रहें। अगर आप उसको निकालेंगे तो हम जाति धर्म का ये बातें करेंगे कि आपने इसको निकाला है तो इस जाति के लोग आपको वोट नहीं देंगे। मूल प्रश्न यहाँ पर यह है कि बसपा के किसी कार्यकर्ता को जब बसपा निकालती है तो बसपा से ज़्यादा हलचल गैर बसपा राजनीतिक दल में क्यों? इस क्यों का जवाब चाहिए इस प्रश्न का। और इससे आप समझ सकते हैं कि वाकई वो कुछ न कुछ गड़बड़ी में शामिल थे। किसी गैर बसपा राजनीतिक दल के इशारे पे वो काम कर रहे थे, ऐसा मान लिया गया है बसपा में। और सारी रिपोर्ट कंफर्म होने के बाद उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। और रही बात ये 2017 के बाद, कहने का मतलब ये 2017 नहीं 2012 कहिए, 2012 के बाद बसपा का परफॉर्मेंस 2021 तक क्या रही है। अगर ये नेता वहाँ थे, काफ़ी कर्मठ नेता थे, मान्यवर काशीराम के ज़माने के थे, इनसे कुछ समस्याएं हो सकती है, तो 2012 में बहन मायावती जी का शासन खत्म हुआ, अखिलेश जी का आ गया। उसके बाद कई उपचुनाव हुए, कई छोटे बड़े चुनाव हुए हैं, पंचायत चुनाव हुआ है। उसके बाद अभी तक का क्या परफॉर्मेंस रहा है इन नेताओं का। अगर ये नेता पार्टी को बचा सकते थे तो 2012 में ही दोबारा मुख्यमंत्री बन सकती थी बहन मायावती। चलो 2012 में नहीं बना पाए, 2017 में बना लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये नेता एक बोझ बन चुके हैं बहुजन समाज पार्टी में, और बहुजन समाज पार्टी अब बदलाव की स्थिति में आ गई है। उन्हें उत्तर प्रदेश की सत्ता चाहिए, नए युवाओं को वो जो है मौका देना चाहती है, लोग काम करेंगे, एक नई बसपा उभर कर सामने आ रही है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।